So hello student, today we will revise light chapter in 1 hour. So एक घंटे में सारा डिवीजन हो जाएगा. So light, so पहला प्रॉपर्टी, light is the form of energy. Light is the form of energy. Light travel with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. Clear? The speed of light depends upon medium. Light have dual nature, and dual means two nature, particle nature and wave nature. Clear? Particle of the light is called the photon, और इसको आइंस्टाइन ने बोला था, एंड वेव नेचर जो है उसको यंग्स ने प्रूफ किया था, बोला हाइजन ने था. Huygens was a great scientist. Huygens tells that light is a wave, but Young proved it experimentally. और light particle is photon, और इसको आइंस्टाइन ने बोला था. Clear? So light shows many phenomena. Example: reflection and reflection. Clear? So first you will study reflection and then you study reflection. So reflection is bouncing back of light is called reflection. Reflection होने के लिए your surface should be for reflection surface should be स्मूथ. रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस का स्मूथ होना चाहिए. मतलब ये है कि बाबू ये प्लेन मिरर, पहले पे देखो मिरर दो होते हैं बाबू, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. तो लाइट जब प्लेन मिरर पे, मान लो प्लेन मिरर है तो नीचे से हम क्या करेंगे, इसको पॉलिश कर देंगे. सो लाइट जब प्लेन मिरर पे आएगा तो ये बाबू बाउंस बैक करेगा, यानी कि इधर चला जाएगा. सो दिस रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, एंड दिस रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. कोई दिक्कत? सो अपन फिर से शुरू करते हैं एक बार इसको. पहले तो लॉज ऑफ, ये बाबू पहले मिरर देख लेते हैं. मिरर दो होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर बाबू प्लेन होता है, क्लियर? प्लेन होता है और इसके दो सरफेस होते हैं. प्लेन मिरर दो, ऐसा प्लेन मिरर होता है, इसके दो सरफेस होते हैं. इसको एक सरफेस को हम पॉलिश कर देते हैं, इसको बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ऊपर वाले को बोलते हैं बाबू रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो लाइट रे इस पे आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, इस पे आएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. सो लाइट रे इधर आया तो इधर चला जाएगा. तो ये जो आता है इसको बोलते हैं, इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, and this ray is called the reflected ray. क्लियर? अच्छा, ऐसा मिरर जो होगा इसके भी दो सरफेस है, ये और ये, तो इधर से पॉलिश कर देंगे तो ये क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिव होगा, ये रिफ्लेक्टिव होगा, तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर. अच्छा, अगर ऐसे होगा बाबू, अंदर से पॉलिश कर देंगे तब क्या होगा, ये हो गया रिफ्लेक्टिव, ये होगा नॉन रिफ्लेक्टिव, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर.
तो पहले पढ़ेंगे बाबू रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर एंड उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। क्लियर? तो होता क्या, पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं आप। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो बाबू, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो होगा कि बाबू हमको तीन काम करना है। एक काम होता है बाबू इंसिडेंट रे, दूसरा होता है नॉर्मल, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मान लो कि ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन मिरर है, इस रे पे इंसिडेंट आ रही है, तो इंसिडेंट रे हो गया, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आया तो इंसिडेंट रे हो गया। तो पहला काम होगा। दूसरा काम क्या करना है? नॉर्मल डालना है। नॉर्मल हमेशा डॉटेड डालेंगे, और नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सो दिस लाइन इज द नॉर्मल एंड दिस लाइन इज द रिफ्लेक्टेड रे। और इधर जो जाएगा वो रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में नॉर्मल होता है। सॉरी क्या बोल रहा हूं इसको, इंसिडेंट सॉरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो होता है बाबू उसको नॉर्मल बोलते हैं। सो ये जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called the angle of incident, and this angle between normal and reflected ray is called the angle of reflection. So इसको R से नोट करेंगे। So angle R is the angle between reflected ray and normal. So laws of reflection क्या बोलता है? laws of reflection बोलता है angle of incidence, angle I is equal to angle R। पहला लॉ बोलता है कि angle of incidence इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, पहला लॉ। और दूसरा लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर? सो दिस इज दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ एंगुलर टू एंगुलर, और दूसरा लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाइन द सेम प्लेन। क्लियर बाबू? सो ये हो गया। तो हमको रिफ्लेक्शन जब भी पढ़ना है तो हमको तीन काम करना है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। पहले इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमेशा डॉटेड होता है और ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड क्या होता है? हमेशा सॉलिड लाइन होते हैं। क्लियर? 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 सो अब बाबू ऐसे ही हम पढ़ेंगे इसके स्फेरिकल मिरर का प्रॉपर्टी। स्फेरिकल मिरर देख लो बाबू। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर ये होता है, तो अगर बाहर से पॉलिश करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। थोड़ा इन डालो बाबू। तो इसका एक सेंटर होता है, इसको बोलते हैं सी से नोट करते हैं, सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एम एन है, सो एम एन इज कॉल्ड द अपर्चर। इसमें भी डालना अपर्चर। क्लियर? अब देखो एम एन है ना, तो ये अपर्चर है, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है उसको पी से नोट करते हैं, एंड पी इज द मिडिल ऑफ मिरर। क्लियर? और सी और पी को ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन होगा सी और पी, यानी सी पी इज डिवाइडेड बाय आर, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? इसको आगे तक प्रोड्यूस करोगे, इसको आगे तक लेके जाओगे, तो दिस लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड पी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन joining the point C and P is called principal axis। क्लियर बाबू? अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कोई दिक्कत? अब सीपी का एक हाफ होगा, ये सीपी इसके बीच में पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं एस। सो मिडिल पॉइंट
मिडिल पॉइंट ऑफ CP इज कॉल्ड F क्लियर, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, फोकस और फोकल पॉइंट। इसका मतलब बोल सकते हैं कि CF इज इक्वल टू FP इज इक्वल टू R/2 दैट इज आल्सो CP/2। तो ये जो लेंथ होता है FP, इसको F से नोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये इसके लिए भी होगा, अगर कन्वेक्स लेंस बनाते हो, कन्वेक्स कनकेव तब भी वही होगा, ऐसे इधर से, हाँ ऐसे होगा, तब भी इसके लिए सेम प्रोसीजर होगा। इधर इससे क्या होगा, C हो जाएगा, इधर F हो जाएगा, ये MM हो जाएगा और ये पोल हो जाएगा, सेम। क्लियर क्लियर बाबू। तो ये हो गया अपना स्फेरिकल मिरर। अब अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, so image formation का क्या कंडीशन है, when two or more than two rays after reflection, when two or more than two rays after reflection meet at a point, then image will form at that point। when two or more than two rays meet or appear to meet at a point after reflection, then image will form at that point। यानी रिफ्लेक्शन के बाद दो या दो से ज्यादा रे किसी पॉइंट पे मिलती है, या ऐसा तुम्हें फील होता है कि मिल रही है, तब क्या होगा, इमेज बनेगा। सो रियल में इफ रियली मीट कर रही है दो रे, रियली मीट हो रही है दो रे, तो इमेज बनेगा, वो क्या बनेगा, रियल बनेगा। और एपियर टू मीट हो रहा है, यानी कि ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें मीट कर रहा है लेकिन मीट नहीं कर रही है, वहां पर क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो पहले इमेज की प्रॉपर्टी कर देते हैं कि व्हाट आर रियल इमेज एंड व्हाट आर वर्चुअल इमेज। तो दो या दो से रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, एक्चुअल मीट करती हैं, तो रियल बनेगा। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही है लेकिन मीट रियली में नहीं कर रही है, वहां पर वर्चुअल बनेगा। कोई दिक्कत। तो पहले इमेज पढ़ लेते हैं, क्या क्या इमेज होता है। तो देखो इमेज दो होता है बाबू। इमेज पर पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल। यहां क्या होता है, रियल इंटरसेक्शन होता है दो रे का, यहां पर क्या होता है, रियल इंटरसेक्शन नहीं होता है। क्लियर, वर्चुअल बनता है। क्लियर। अच्छा, रियल को हमेशा स्क्रीन पे ले सकते हैं, ये हमेशा स्क्रीन पे बनता है रियल इमेज। ये वर्चुअल का होता है, स्क्रीन पे नहीं बनता है। उसके बाद फिर इमेज को और दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। जैसे कि मान लो कि ऑब्जेक्ट ये है, तो अगर इमेज भी ऐसा ही बनता है तो क्या हो गया, ये इरेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा बनता है तो क्या हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया, यानी कि उल्टा बनता है तो इन्वर्टेड हो गया, और सीधा बनता है तो वो इरेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बात समझ। तो ये इमेज हो गया। इमेज फॉर्मेशन के लिए दो पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर 4 पॉइंट्स है कि नहीं। ये 4 पॉइंट याद रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन इजी हो जाएगा। पहला, ए रे पासिंग थ्रू F आफ्टर रिफ्लेक्शन becomes parallel to principal axis। जैसे कोई मिरर है, मान लो कनकेव मिरर है बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये F है, ये C है। तो कोई रे अगर F से पास कर रहा है बाबू, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर, ये पहला। दूसरा, ए रे
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through F, will pass through F, यानी कि ये मिरर है बाबू, कोई रे है, ये रे है मान लो, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पहला है ना बाबू, ये मान लो कि P है, ये F है, ये C है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, कोई दिक्कत इस ये वाला भी बना सकते हो ऐसे, इसके केस में दिखा सकते हो ये वाला, ये प्रिंसिपल फोकस है, तो ये F है, ये C है, तो कोई रे अगर C F से पास करेगा ऐसे, ये मान लो ये लग रहा है कैसे पास कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत, तो ये हो गया बाबू, इसके केस में दिखा सकते हो, ये तुम्हारा मिरर है, तो इधर पोल, ये F इधर C, तो जो कोई रे होगा वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होगा तो ऐसा फील होगा, इधर जाएगा, इसका मतलब जो फील होगा कि क्या आ रहा है बाबू, फोकस से ये पास कर रहा है। तो दोनों पॉइंट हो गए, दो और पॉइंट है, कर लो चेक करके। क्लियर। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, ए रे पास थ्रू C will retrace its path after reflection, यानी कि ये बाबू मिरर, ये तुम्हारा पोल है, ये F है, ये C है, तो कोई रे C से पास करेगा बाबू, तो रिफ्लेक्शन के बाद ना पास को रिट्रेस करेगा, उसी पास से चला जाएगा। पोल F कितने मिनट बना, C 17, कोई C से पास करेगा तो फिर वापस उसी से चला जाएगा, क्लियर, याद रखना, क्लियर। चौथा, इफ ए रे फॉल ऑब्लिकली ऑन पोल, वो ऑटो फोकस किया हो ना, गोज ऑब्लिकली, जो किसी कोई रे है वो पोल पर ऑब्लिकली फॉल करेगा, उस वो ऑब्लिकली जाएगा, यानी कि ये बाबू हमारा पोल है, ये F है, ये C है, तो जितना एंगल से फॉल करेगा उतना एंगल से इधर जाएगा, क्लियर। ये है बाबू ये पोल, ये F, ये C, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से इधर जाएगा। तो ये चारों पॉइंट अगर याद करते हो तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, इजी होगा, और इमेज फॉर्मेशन एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना, बहुत सी इजी है, बहुत ही इजी है, क्लियर। अब कौन पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला, क्लियर, मिरर फार्मूला। इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई सा दो रे ले लेना, और उनको वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। दो रे लो और उनका रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे दिखाओ, जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उसी पॉइंट पे क्या होगा, इमेज बनेगा। अगर उनका इंटरसेक्शन रियल में हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन इमेज फॉर्म विल बी रियल, एंड इफ दे आर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट, रियल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तब इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। आ रही है समझ, रियल इमेज हमेशा, रियल इमेज विल बी ऑलवेज इन्वर्टेड, कीप दिस इन माइंड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, क्लियर। ये खाली मिरर के लिए वैलिड है, लेंस का उल्टा हो जाता है, तो ध्यान रखना, ये मिरर के लिए वैलिड है, क्लियर। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, क्लियर, इरेक्ट होगा, क्लियर। नाउ वी विल स्टडी मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v plus 1/u is equal to 1/f, where v is the image distance and u is the object distance and f is the focal length, क्लियर। f is the focal length। इसके बाद साइन कन्वेंशन थोड़ा सा देख लो, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या बताता है कि बाबू, ये हम ऐसे यूज करेंगे कि ये मान लो कि पोल है, पोल है,
तो पोल के इधर जो भी डिस्टेंस होगा पॉजिटिव मेजर करेंगे, अब पोल के इधर जो भी होगा नेगेटिव में, अब पोल के ऊपर होगा वो भी पॉजिटिव, अब पोल के नीचे होगा वो उसको नेगेटिव। जैसे कि मान लीजिए मिरर है, ठीक है, तो ये हो गया पोल, क्लियर, और ऐसा पॉलिश कर दो। तो जो भी इधर डिस्टेंस मेजर करोगे पॉजिटिव में मेजर करोगे, इधर नेगेटिव में, अगर ऊपर लेते हो तो पॉजिटिव में, नीचे लोगे तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना। इसके केस में भी हो जाएगा या इसके केस में भी हो जाएगा हमेशा। तो यह पोल हो गया, तो ये क्या एफ ये सी, इधर भी एफ ये सी, तो इधर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। पोल से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, पोल से इधर नेगेटिव, पोल से ऊपर पॉजिटिव और पोल से नीचे नेगेटिव। इसका मतलब क्या, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है बाबू, अगर मिरर की बात करते हो, कोई सा मिरर ले लो, प्लेन ये वाला मिरर ले लो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, मिरर के इधर होता है। यानी ये पोल ये है और ये एफ है, ये सी है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होगा पोल के इधर, यानी यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यू हमेशा निगेटिव में रखेंगे। जब भी यू रखेंगे यहाँ निगेटिव में, अगर यू 10 है यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 है तो हम -10 लेंगे। और वी क्या होगा, वी में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव, डिपेंड करता है कि इमेज तुम्हारा इधर बना है कि इधर बना है। क्लियर, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्लियर, इधर ही बन सकता है, इधर ही बन सकता है, क्लियर, तो कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एफ क्या होगा, एफ डिपेंड करता है, अगर एफ कनकेव मिरर है बाबू, कनकेव मिरर है तो एफ क्या होगा, निगेटिव होगा, और कन्वेक्स मिरर है तो एफ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन बोला है कि कन्वेक्स मिरर है तो हमेशा पॉजिटिव लोगे, यानी कि हमेशा +5 +10 +9 लोगे, और कन्वेक्स कनकेव है तो हमेशा नेगेटिव लोगे। कोई दिक्कत, यानी कि इस लेंथ, इस मिरर का एफ हमेशा नेगेटिव होता है और इस मिरर का एफ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इनको अप्लाई करके क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। एक दूसरा टर्म होता है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू होता है, वो होता है HI/HO, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, या इसको बोल सकते हैं -V/U, -V/U। V is the object distance, U is the V is the image distance, U is the object distance। क्लियर, तो एक बार शुरू से फिर रिकैप करवा देता हूं मैं, क्लियर, इजी हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/V + 1/U = 1/F। ध्यान से देखना, 1/V + 1/U = V is the image distance and U is the object distance and F is the फोकल लेंथ। अब देखो U क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा फॉर ऑल मिरर। कोई भी मिरर हो हमेशा U को निगेटिव लेना है, यानी कि U का वैल्यू या -5 ले लेना, या -10 लेना, या -15 लेना, या 12 ले लेना, हमेशा माइनस लगाओगे। V क्या होगा, V में भी पॉजिटिव और V में भी निगेटिव। V का वैल्यू +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। अब प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे उसके लिए देखो, V क्या होगा, प्लस कब होगा, जैसे +5 या +10, प्लस कब होगा, व्हेन इमेज इज रियल। इमेज जब रियल बनेगा तब क्या होगा, V हमेशा पॉजिटिव होगा, या व्हेन इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज या तो रियल बनेगा या तो इन्वर्टेड बनेगा, तो U क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे, U हमेशा निगेटिव लेंगे, यानी कि U की जगह -5 -10, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, V हमेशा निगेटिव लेंगे। अगर तुम्हारा इमेज फॉर्म हुआ वो रियल फॉर्म हुआ है और या इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है, मिरर की बात करें और इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, तो हमेशा V को क्या लेंगे, निगेटिव। U तो हमेशा निगेटिव होगा, वो कोई सा मिरर हो। लेकिन अगर इमेज तुम्हारा रियल बन रहा है या इन्वर्टेड बन रहा है तो V जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, यानी कि ये जो यहाँ वाला वैल्यू रखोगे हमेशा -5 या -10 या -11 जो भी आता है वो लिखोगे। व्हेन अब U जो होगा वो पॉजिटिव कब होगा, व्हेन इमेज इज वर्चुअल। अगर इमेज वर्चुअल होता है इमेज वर्चुअल होता है तब हमेशा V में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी +5 +10 +9, या व्हेन इमेज इज इरेक्ट।
या इमेज इरेक्ट बनेगा तो। या सिंपल सा चीज ये है कि अगर सिंपल से याद रखेंगे कि ये मिरर है, तो जिधर ऑब्जेक्ट है बाबू, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, अगर उधर ही इमेज बन गया तो क्या होगा, वो रियल होगा। क्लियर। और यू और वी दोनों माइनस लेंगे। क्लियर। अगर बाबू कोई मिरर है तो इधर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इमेज इधर बन गया, यानी कि यू इधर है और वी क्या है, उधर है, तब क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आगे से या सिंपल से याद रखेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या लेना, यू क्या लेना, हमेशा नेगेटिव लेना है। क्लियर। हमेशा नेगेटिव लेना। लेकिन अगर इमेज इधर बनता है तो नेगेटिव लेंगे वी, और इमेज इधर बनता है तो वी क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो इधर बनने वाला इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, और इधर बनने वाला इमेज हमेशा रियल होता है। हमेशा याद रखना, पोल के इधर जो भी बनता है इमेज वो हमेशा वर्चुअल होता है, अब पोल के इधर जो बनता है वो हमेशा रियल होता है। या एक और चीज बता सकते हैं कि जिस पोल के जिधर ऑब्जेक्ट है, अगर उधर इमेज बनता है तो रियल होगा। अब पोल के इधर ऑब्जेक्ट है, पोल के उधर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, हमेशा वर्चुअल होता है। कीप दिस इन माइंड। अब मैग्निफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कुछ चीजें तुम्हें, जो कि याद करना, उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्लियर। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है बाबू, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू। एच आई क्या है, इमेज है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हाइट है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो होगा क्या, एम अगर पॉजिटिव होता है बाबू, एम किसका पॉजिटिव होगा, जब इमेज क्या होगा बाबू, वर्चुअल होगा। जब इमेज वर्चुअल होता है तो एम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एम नेगेटिव कब होगा, व्हेन इमेज इज रियल। अगर इमेज रियल होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा, इमेज रियल होगा तो हमेशा एम क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। जैसे एम इक्वल टू +2 है, इसका मतलब क्या होगा, इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, याद रखेंगे। और वही एम इक्वल टू -3 है तो इमेज क्या है, रियल है, हमेशा याद रखेंगे। क्लियर। और एम इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट। क्लियर। इमेज हाइट, अगर एम ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हाइट इज लेस देन, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट हाइट लेस देन इमेज हाइट। अगर एम लेस देन 1 हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हाइट इज ग्रेटर देन इमेज हाइट। क्लियर। तो अगर एम पॉजिटिव होता है तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, एम नेगेटिव होता है इमेज हमेशा रियल होगा। क्लियर। तो ये होगा बाबू रिफ्लेक्शन का रिवीजन। अगली क्लास में मैं रिफ्रैक्शन का रिवीजन करा दूंगा। क्लियर। ठीक है बाबू, तो ध्यान से इसको करना और ये सब चीज़ें याद करना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें रिफ्रैक्शन का पूरा रिवीजन में करवा दूंगा। बाय।